नमस्कार, नेशनल खबर के इस खास हेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में जानकारी देंगे। एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा डिसऑर्डर जो एक 5 से 6 साल के बच्चे को भी हो रहा है, जिसे कभी कभी जानलेवा भी कह दिया जाता है। ये कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। कभी आप उस पेरेंट्स से मिलिए जिनके बच्चों को डायबिटीज़ टाइप 1 है और उनके दर्द को आप समझने की कोशिश कीजिए। शायद हम और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर इस बात को समझ रहा है, इसलिए डायबिटीज़ टाइप 1 के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ख़ास प्रोग्राम भी हम तैयार करते हैं आपको जानकारी देने के लिए। आज जो एक ख़ास पैनल आप देख पा रहे हैं, यहाँ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में हम मौजूद हैं। मेरे साथ जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार मौजूद हैं, उनकी सुपुत्री और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर भाग्यश्री मौजूद हैं। टीम मेंबर डॉक्टर दीपा मौजूद हैं और साथ ही एक ऐसे पेरेंट्स जिनकी बच्ची 5 साल की बच्ची थी, उसे डायबिटीज़ था, वो मौजूद हैं। और क्या स्थिति है, क्या पूरा सिचुएशन था, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, डायबिटीज़ टाइप 1 एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिसऑर्डर है जो बच्चों में आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है और डायबिटीज़ टाइप 1 के बच्चे बहुत तेज़ी से निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या कारण है? सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते फिर बात करते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत चीज़ आपको समझना है कि डायबिटीज़ की जब 1 की बात आती है और जब छोटे बच्चों को होती है तो उनकी जो मानसिक स्थिति होती है बहुत ख़राब होती है। और ये कह दिया जाता है कि अगर शुगर बढ़ी है बच्चे की तो उसको डायबिटिक 1 में स्ट्रेट करार दे दिया जाता है और ये बोला जाता है कि बच्चे को ज़िंदगी भर इंसुलिन लगेगी। आज देखिए, एक कपल होता है, शादी होती है, बच्चे एक सुखी परिवार की एक कामना करता है और जब बच्चा को अच्छे से लाड़ प्यार से करते तो ऑल ऑफ ए सडन 5 साल 4 साल के बाद पता लगता है कि उसकी शुगर बढ़ी हुई है और सीधे डॉक्टर के पास जाने के बाद उसकी शुगर बढ़ी रहती है और उसको बोल दिया जाता है कि आपको बच्चे को डायबिटीज़ हो गई है। तो जितने बच्चे को तकलीफ उससे ज़्यादा पेरेंट्स को होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली में किसी को है ही नहीं और हमें कैसे हो गई। तो इस दुविधा को मैं आज दूर करना चाहूँगा इस माध्यम से कि अगर 100 बच्चे हैं, अगर उनको डायबिटीज़ करार दिया जा रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ उसमें 20% जो पेशेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जेनेटिक होते हैं, 80% नहीं होते हैं। लेकिन पूरे 100 पेशेंट्स बच्चों को डायबिटिक 1 का करार दिया जाता है। और वो भी डायबिटिक 1 जो जेनेटिक की बात है, जब तक आपको बाय रिपोर्ट्स MODY मोदी एक रिपोर्ट निकाला जेनेटिक का, तब तक आप अपने आप के बच्चों को डायबिटीज़ 1 नहीं समझेंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई बोलता है कि ये जेनेटिक है तो उसको जेनेटिक तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपका जेनेटिक रिपोर्ट डायबिटीज़ का नहीं आता है। अब हो क्या रहा है, शुगर बढ़ी है बच्चे की ऑल ऑफ ए सडन और उसको आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कीटोसिस हुआ रहता है और शुगर बढ़ी और बोलते बस आपको डायबिटीज़ है, जबकि बाकी की रिपोर्ट्स जो हैं वो नहीं करा रहे हैं। जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि डायबिटिक 2 में जो होते हैं वही रिपोर्ट डायबिटिक 1 में भी किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर से लोग रिपोर्ट नहीं करा रहे, जब हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और बच्चे ठीक हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे C पेप्टाइड का है। तो अगर एक बेबी माने कि पेरेंट्स हमारे सामने साथ में आज डिस्कशन में है, सबसे पहले हम उससे जानना चाहेंगे कि जब वो हमारे आए थे तब उनकी मानसिकता क्या थी और आज क्या है। जी बताइए आप। पहले तो इंट्रोड्यूस बच्ची के बारे में थोड़ा सा हमें दीजिए कि आखिर क्या था, प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, उसके बाद हम जारी रखते हैं। बच्चे का नाम बेबी मायरा है। वो लास्ट ईयर अक्टूबर तक इनफैक्ट बिल्कुल ठीक थी। तो ऑल ऑफ सडन एकदम से उसको भूख लगनी कम हो गई थी एंड हमेशा उसको नींद आती थी, थकी थकी रहती थी। तो जो उनके बच्चों के डॉक्टर उनको हम दिखाते थे क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने टेस्ट वेस्ट कराए, उसके सिरप लिख दिए, लेकिन उससे कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कहीं पे, इनका फ़ोन आया मेरे पास
कि इसको वोमिट हो रहा है एकदम से, और काफ़ी घबराई हुई थी। तो मैं भी ऑफिस छोड़ के गया तो उसको डॉक्टर के लेके गए, शुगर टेस्ट किया, उनका 200 मिला, फिर दोबारा टेस्ट किया 360 मिला। तो बस सर वाली बात उसका उन्होंने ठप्पा लगा दिया इसके ऊपर के टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसका इंसुलिन चालू कर दीजिए। फिर मैंने सर के बारे में कहीं से सुना था कि मुझे पता था कि शुगर तो नहीं है इसको, मेरी फैमिली में है नहीं किसी को भी, ना मेरी वाइफ की साइड से ना मेरी साइड से, हमारी 7 पीढ़ियों को शुगर नहीं है किसी को दूर दूर तक। तो मैं फिर सर के पास आया तो उस टाइम पे सर ने कहा था, मुझे आज भी याद, सर की फर्स्ट वर्डिंग थी कि इस लड़की को डायबिटीज़ नहीं है। और अब 6 महीने हो गए, अब उसका पेप्टाइड भी बढ़ गया, पेप्टाइड भी बढ़ गया उसका, उसके रीडिंग्स भी नॉर्मल आता है। अगर कुछ देखो बच्चा है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा ले तो बढ़ जाता है, किसलिए बढ़ जाएगा, अदरवाइज उसकी रीडिंग्स भी नॉर्मल आती हैं। अब देखिए तो टाइम लिया था 1.5 साल का, लेकिन 6 महीने में ही उसका सी पेप्टाइड अब नॉर्मल आ गया है। लेकिन इनके रिपोर्ट्स हमने निकाले थे, इनका सी पेप्टाइड 0.14 था। क्रमशः ये हर 15 दिन में हमारे पास आते हैं रिपोर्ट के साथ। आज इनका सी पेप्टाइड 1.68 है, आज 19/8 की डेट है। अब देखिए, और इनके जो बीटा सेल थे पहली बार आए थे 9.70 थे, जो कि अभी लास्ट रिपोर्ट में 123। तो ये एक इतिहास है, मेडिकल फील्ड को चुनौती है कि ये वो लोग बोलते हैं कि सी पेप्टाइड कभी बढ़ता नहीं है, बीटा सेल कभी बढ़ते नहीं है, और इसलिए करार दिया जाता। आज भारत में हमारे 50 सेंटर, हम लोग हर जगह कहीं ना कहीं पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बच्चे को जो हो रही है उसके पूछते ही नहीं कि उस दिन जब शुगर बढ़ी थी उसके 8 दिन पहले उसने क्या किया था। तो पता लगता है कि किसी बर्थडे पार्टी में गए थे या खाना नहीं खा रहे थे तो मिठाई खा रहे हैं, तो उससे शुगर वो टेम्परेरी बढ़ी रहती है। तो उसको ये पकड़ लेते हैं कि इसकी शुगर बढ़ गई, डायबिटीज। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो टेस्ट नहीं होते। उसके अलावा मैंने आपसे टेस्ट भी करवाए थे, GAD65, NTI2, ये बाद में ZNT8, ये सारे रिपोर्ट्स भी लोग नहीं करा रहे हैं डॉक्टर लोग, जो आपके नॉर्मल थे बच्ची के। तो साइंस इसकी इजाज़त नहीं देता कि छोटी बच्ची को डायबिटीज़ है। शुगर ज़रूर बढ़ी हुई है, तो बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ न समझे, ये हम लोग बोलते हैं। और आज जैसे उनके पेरेंट्स सामने बैठे हैं तो इस अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ऐसे कैसे होता है, और स्पेशली डायबिटिक 2 में तो है, लेकिन डायबिटिक 1 में भी बच्चे, कितने बच्चे हैं जो हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। तो इस थेरेपी के बारे में लोगों को क्या आप, क्योंकि आपको 2 शब्द जो है, आप एज ए पेरेंट बहुत बच्चों की जान बचा सकते हैं, मानसिकता बदल सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक छोटी सी सोच किसी भी बच्चे की जान बचा सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो रिकमेंड करूँगा हर एक पेरेंट्स को जिनके बच्चे को इंटेक्ट होता है टाइप 1 डायबिटीज, अगर डॉक्टर बोलते हैं, देखो मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मेडिकल साइंस को, लेकिन हमारा आयुर्वेद, हमारा इतिहास जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। मेरे बच्चे का 6 महीने में सी पेप्टाइड नॉर्मल आ गया। अभी आप स्टार्टिंग में जानकारी दे रहे थे कि कुछ मदद से पूछे, कुछ कहना चाहती है? जी जी जी। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जिनके बच्चों को भी टाइप 1 है वो आप एक बार सर से पक्का मिलें, उनको टाइम दें। और खुद ही अपने बोलते हैं कि 1 साल मुझे टाइम चाहिए किसी भी रिकवरी में, हमें 6 महीने हुए हैं, रिजल्ट आपके सामने है। किसी भी बच्चे को, माँ की सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ क्या बीतती है जब अपने बच्चे को आप खुद इंसुलिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और आप सब कभी पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी आपको अवॉइड करनी पड़ती है, बच्चे को समझा के भेजना पड़ता है, बेटा आप नहीं खाओगे। घर में भी कई बार होता है बच्चे का मन करता है, चोरी से खा जाता है, फिर उसकी शुगर बहुत हाई जाती है, फिर आप सोचते हो क्या इसको खाने में दे क्या नहीं, आप एक ऑमलेट देते हो उसको, उसका मन भी नहीं होता, आपको फोर्स करते हो कि आपको यही खाना है, और बच्चा उस टाइम पे वही खाता है, तो बहुत दुख होता है। मैं तो ये चाहूँगी जिसको भी है, एक बार आप अवेयर हुई इस चीज़ के बारे में कि बहुत कुछ है, जरूरी नहीं कि हम इंसुलिन पे डिपेंड है, एक डॉक्टर के पास ही रह गए आप जाके, या आपने सोसाइटी में आगे देखा कि नहीं इसी पे डिपेंड रहना है, उसी की डोजेस बढ़ानी है। जैसे हम पहले डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला आप इनको दूध दही सब कुछ दीजिए, कुछ नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसीज है। मैं मानती हूँ लाइफस्टाइल है, पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चे को देते रहे और डोज बढ़ाते रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने इसकी डोज बढ़ाई, उसका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था मेरे बच्चे का, अब बहुत सारे हेयर लॉस हो गए थे, बिल्कुल उसकी जो डेंसिटी थी बहुत कम हो गई थी। मैंने भाग्यश्री मैम से कांटेक्ट किया, सर से कांटेक्ट किया, उन्होंने मेडिसिन लिखी, उसके हेयर में भी ग्रोथ में भी है, अभी रिकवरी हो रही है उसकी, अभी हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है, उसकी हेल्थ भी थोड़ी सुधरी है पहले से, तो बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँगी प्लीज़ एक बार आप आइए, विजिट कीजिए, 1 साल सर को दीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए, फिर आप किसी नतीजे में पहुंचिए कि इसको है या नहीं। उसकी लाइफ का सवाल, आप पूरा लाइफ उनको नहीं दे सकते इंसुलिन। बिल्कुल। डॉक्टर भाग्यश्री, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप बता रही थी
जो भी इनका नाम है, बेबी सॉरी, मायरा नाम। मायरा, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने रिपोर्ट देखी उसके बारे में? हाँ जी, काफ़ी छोटी सी बच्ची है, काफ़ी स्वीट है। जी। और नॉर्मली बच्चे डरते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, पर मैंने इनके बेबी को देखा है, हमेशा आती है, खुशी खुशी आती है। आज नहीं आई है किसी कारण, बट उसके जो मैं रिपोर्ट्स देखती थी और जिस विश्वास से इनके पेरेंट्स आते थे, जब मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बोली हूँ कि एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, तो उनके पेरेंट्स ने जो ट्रस्ट रखा हम पे कि नहीं हो सकता है, और सिंसियरली उन्होंने भी सारी चीज़ें को फॉलो किया। बच्चे हैं, बच्चे को डाइट देना बहुत बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल है कि आप नहीं रोक सकते हैं उसे, उनकी जैसे मदर ने भी कहा, पर स्टिल उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा। वो सुनती हैं, बच्चे भी कर लेती हैं, स्कूल में अभी थोड़ा जाने से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, बट उनका एक ही मैं मानना चाहूँगी पेरेंट्स का ही पूरा क्रेडिट है, जिसमें उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट रखा। ट्रस्ट के ऊपर बस रिपोर्ट्स के आधार पर, हम तो एविडेंस पे ही काम करते हैं, आज एविडेंस सबके सामने है, और पेरेंट्स की जो मन की बातें आपने तो सुन ली है कि हाउ सेटिस्फाइड दे आर। बिल्कुल। तो बस हम यही चाहेंगे कि घबराना नहीं है किसी चीज़ को, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, हर चीज़ का सल्यूशन होता है, तो इस चीज़ का भी सल्यूशन है। किसी भी पेरेंट्स को डरना नहीं है, एक बार आके बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, फिर तो उनका डिसीजन है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर दीपा, आप भी ऐसे पेशेंट से मिलते होंगे, बात करते होंगे, बच्चों को भी आप कभी हैंडल कर रहे हैं, तो उस वक्त की मानसिकता क्या होती है, क्या होता है बच्चों के अंदर? बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स घबराए हुए रहते हैं। इसमें यही मैं कहना चाहूँगी कि काउंसलिंग की बहुत बड़ी यहाँ पे रोल प्ले करता है। इसीलिए हम लोग पहले पेशेंट्स के पेरेंट्स को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं कि इस डायबिटीज़ को समझिए, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री से हम जानते हैं कि एग्जैक्टली कब हुआ, क्या हुआ, प्रॉपर डिटेक्शन होता है। उसके बाद उनको सारा ट्रीटमेंट हम समझाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि टाइप 1 होता क्या है, इंसुलिन लाइफ टाइम लेनी है या नहीं लेनी है, आपके बच्चे ठीक होंगे या नहीं होंगे, किस आधार पर हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि हम बोल देते हैं ठीक हो रहे, रिपोर्ट्स उनके हमारे सामने होती है, उनको मानसिकता उनकी देखकर हमें उन्हें एक्सप्लेन करना होता है। और हर पेरेंट एक जैसे नहीं होते, कुछ एजुकेटेड है, कुछ पेशेंट्स बहुत गांव से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन पेशेंट्स के पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, माँ बाप है तो डर जाते हैं। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि टाइप 1 क्या है और उसको हमें किस तरीके से हैंडल करना और उसको डाइट एज वेल एज सप्लीमेंट से चलना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनकी काउंसलिंग की जाती है, काफ़ी वक्त देते हैं हम, पेशेंट्स को भी समझते हैं, पेरेंट्स को भी समझते हैं, और उनसे कम्प्लीटली जुड़े हुए रहते हैं कि कई घर पे जाके भी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, परेशान हो जाते हैं, क्या खाएं क्या दे, बच्चे ऐसा कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, उसके लिए हर चीज़ का सोल्यूशन हम कंटिन्यूसली बने रहते हैं उनके साथ ऑनलाइन, ताकि पेशेंट्स घबरा ना जाए। पेरेंट्स भी, उनकी शुगर कम ज़्यादा होती है, फॉलोअप्स हमें देने पड़ते हैं, हम लोग रेगुलरली दिन हो रात हो ऐसा ही हम लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स को कि आप हमसे जुड़े रहिए, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप इस विश्वास से हमारे पास आ रहे हैं, इस पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, उनकी इंसुलिन कम करना चाहते हैं, प्रॉपर डायग्नोस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले समझिए ये चीज़ क्या है, और पॉजिटिविटी रख के इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स भी खुश रहें और बच्चों पे अच्छा असर हो। पेशेंट्स को, बच्चों को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो पेशेंट्स में ऐसे कैसे होता है कि पेरेंट्स घबरा जाते हैं। अगर पेरेंट्स घबरा जाएंगे, अगर उनकी पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, तो बच्चे समझते हैं कि मुझ में कोई कमी है या मैं किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, तो ये गलत है। इसीलिए हम ये काउंसलिंग सेशन रखते हैं और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप जब बात कर रहे थे तो आपकी बात पे गौर करते हुए मैंने ये सुना कि आप कुछ पेरेंट्स को भी शायद सजेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे आने के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। काफ़ी पेरेंट्स को हमने सजेस्ट किया, इनफैक्ट बताया टाइप 2 को भी और टाइप 1 वालों को भी, कि ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं कि जो इसका इलाज हो सकता है। कि मेडिकल साइंस बोलती है डायबिटीज़ टाइप 1 या टाइप 2 इलाज नहीं है इसका, लेकिन मैं इसको बात से डिसएग्री करता हूँ, उसके इलाज है। मैम, उनकी मानसिकता बन चुकी है कि आपको डायबिटीज़ हो गया तो आपको लाइफ टाइम रहेगा। लोग अभी इतने अवेयर हुए नहीं हैं, हमारे बोलने के बाद भी वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है आप करा रहे हैं आप कराइए, देखते हैं हम। तो अभी रिजल्ट आपके सामने है, अब मैं जाके स्पेशली कॉल करके बोलूँगी उनको कि अब देखिए और आप प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए। बिल्कुल
सर ऐसे है कि कई सारे पेशेंट जो हैं, हमारे व्यूअर्स भी ऐसे पेशेंट होंगे, उनके लिए आपने क्या सोचा है डायबिटीज़ टाइप 1 के बच्चों? देखिए, जो हमारे अभी 50 से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं भारत का, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, दिल्ली हो या गुवाहाटी हो या बेंगलुरु, हम हर सिटी में अवेलेबल है। अभी इस चीज़ को देखते हुए जो रेशियो रेट है हम लोग का सक्सेस बच्चों के बारे में, वो करीब करीब 90% है। 10% में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो इनको देखते हुए हमने एक मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हमारा डायबिटिक 1 का एक अलग सेल हमने बना लिया है अभी, जिसमें डॉक्टर दीपा जो है वो हेड कर रही हैं उसको, उस कंपार्टमेंट को। इनका मेन काम है काउंसलिंग का। पेशेंट हमसे मिलने के पहले डॉक्टर दीपा जी से मिलेंगे और पूरा 2-3 घंटा पूरा समझेंगे और समझाएंगे काउंसलिंग, और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर कुमार के पास में वो लोग आएंगे। तो इसके लिए उनके ओपीडी डेज अलग होंगे। हमारे डायबिटिक 2 का जो दिन है उसके अलावा हमारा डायबिटीज़ 1 के सिर्फ एक्सक्लूसिवली डायबिटिक 1 पेशेंट्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला कल जो है एविडेंस बेस्ड चूँकि वर्क है, तो इससे आज भारत के ही नहीं बाहर के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। और हमारे यहाँ जितना भी वर्क है वो साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है। ये सारी चीज़ें बुक्स में लिखी हुई हैं। बड़े मज़े की बात है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते। ये सारे रिपोर्ट्स बुक्स में दिए हुए हैं, मेडिकल बुक्स के अंदर है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। मैंने इतने सारे पेशेंट डायबिटिक 1 के देखे, सबसे पूछा गया तो पता लगता है कि 2 या 3 दिन पहले किसी पार्टी में गए थे बच्चे, वहाँ कुछ खा लिया, नहीं मीठा खा लिया, या किसी को खाना नहीं पसंद आ रहा तो वो मीठा ही मीठा खा रहे हैं, कोई खीर खा रहा है, उससे जो शुगर वो इट इज़ अ टेम्परेरी शुगर, लेकिन वो स्टैम्प हो जाता है कि डायबिटिक 1 है विदाउट डूइंग दिस टेस्ट। और उसके कारण ये जो सी पेप्टाइड नहीं बढ़ता है, इसके लिए हमने करीब करीब आज 10 साल कड़ी मेहनत से R&D रिसर्च किया हमने, और कुछ ऐसे चीज़ें निकाल के दी जिससे सी पेप्टाइड हर 15 दिन में बढ़ता हुआ नज़र आता है। उसमें बीटा सेल्स, ये 2 चीज़ें हैं मेडिकल फील्ड में कि ये बढ़ती नहीं है, एक नोशन बन गया है, इसको बिल्कुल क्रॉस कर दिया जाता है कि ये होता ही नहीं है, तो हमने सुना ही नहीं है कभी। तो ये चीज़ें यहाँ एक सामान्य जो व्यक्ति है होता है, उसके जो बच्चे की जो परसेंटेज होती है वहाँ तक ये पहुँचती है, और ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। अगर इंसुलिन अपने आप बनेगी तो बाहर के इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। उससे भी थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर के लिए खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। अभी कई बच्चों की तो इंसुलिन हमने पहले दिन बंद की है, आप आश्चर्य लगेगा, हमने पहले दिन लोगों की इंसुलिन बंद की है, ये रिपोर्ट देख के। आपके अगर सी पेप्टाइड 1/4 था, मैंने ऐसे बच्चे देखे, हर वीक में 8 या 10 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जिनकी रिपोर्ट सी पेप्टाइड भी नॉर्मल होती है, लेकिन इंसुलिन लगी है, उनको लगा दिया गया है, और फिर वो हाइपो में जाते हैं बच्चे। फिर पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि इतने हाइपो में चले जा रहे हैं। तो बेसिकली साइंटिफिक वे है, और साइंटिफिक अप्रोच हर मसले का हल है, और अप्रोप्रिएट वचनबद्ध है उन पेरेंट्स के लिए, वो डायबिटिक 1 के बच्चों के लिए जो आने वाला कल है। ये शायद इनकी बच्ची कल भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है, एक साइंटिस्ट बन सकती है। तो उसको आज अगर ये ऐसा मिल गया तो क्या क्या बच्चे का भविष्य रहा, मुझे बताइए। तो आज जो छोटे बच्चे कल के हमारे इस समृद्ध भारत के नागरिक होने वाले हैं, तो उनको आज ही सही दिशा मिलना ज़रूरी है। अब ये दोनों पेरेंट्स अपने खुद के कॉन्फिडेंस पे आए। जैसे इन्होंने बताया कि कई लोगों से इन्होंने बात की और उनका कहना है कि यार ऐसा कभी होता है क्या, तो एक धारा बन गई। तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कठिन नहीं, ये हो सकता है। आने वाला कल जैसे ये आए हैं वैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आने वाला कल ज़रूर इसके तरफ लोग देखेंगे। और हमारा जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चे हमारे 100% ठीक होने की संभावना बनी है, लेकिन सब्जेक्ट टू द गाइडलाइन ऑफ एप्रोप्रिएट डाइट। बिल्कुल सर, यही आशा है कि जल्दी आने वाला भविष्य बिल्कुल सब डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाए। अच्छा सर, मैं आपसे जो है, जो हमारे व्यूअर्स हैं टाइप 1 भी होंगे, टाइप 2 भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, 6 महीने के भी हो सकते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा सबके लिए मैसेज है कि एक बार अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी जरूर आइए, आप दिखाइए अपने आप को कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ है भी या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपको ना हो और आप कुछ और दवाई ले रहे हो। एक बार आपको आना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए यहाँ आने के बाद।
सबसे बड़ी बात यही है कि पेशेंस एंड ट्रस्ट, ये दो चीज़ काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स का हम लोगों ने देखा है कि 6 महीने में नहीं रिजल्ट आया तो छोड़ देंगे या तो फिर हिम्मत तोड़ देंगे। किसी किसी को हमको 1 साल लगा है, किसी को 1.5 साल भी लगा है। इवन छोटे बच्चों को भी 1.5 साल लग सकता है। ज़रूर नहीं इनके आए हैं तो सबके भी है, डिपेंड्स ऑन पेशेंट और सबकी बॉडी पे अलग अलग है। तो बस ट्रस्ट रखिए और पेशेंस रखिए और ट्रस्ट कीजिए आपके रिपोर्ट्स पे। बिल्कुल। डॉक्टर दीपा, आपका क्या मैसेज होगा टुवर्ड्स द व्यूअर्स, टुवर्ड्स द पेशेंट? जैसे सब लोगों ने अभी ये पैनल में कहा है, सबके अपने अपने सबसे व्यूज़ पहले इमोशनल नहीं अभी इमोशनल नहीं है, वो हो जाते हैं बच्चों के मामले में। मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चे हैं, तो ये पेरेंट्स ने जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को यानी टाइप 1 को बहुत बड़ा एक डिजीज़ ना समझते हुए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी ना समझते हुए, इसको किस तरीके से हैंडल करना है। पेशेंट उतना ही हेल्दी होगा जब वो पॉजिटिवली लेंगे, हमें क्या हुआ ये पूरी तरीके से इंटरनली इस चीज़ को समझेंगे। फिर मेडिकल हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में समझाते हैं, फिर डाइट समझाते हैं। इन सब चीज़ों को वो समझने के बाद जो पॉजिटिविटी आती है पेशेंट्स में, उनके पेरेंट्स में, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अदरवाइज़ वो पॉजिटिविटी के बगैर नहीं होगा। अगर कुछ टाइम के बाद फिर पेशेंट्स कंप्लेन करना लगता है कि नहीं, जैसे भाग्यश्री मैम ने कहा कि 6 महीने में 1 साल में थक जाते हैं, नहीं ऐसा होता है। हम लोग, ये कोई जादू है नहीं, हमें पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे को समझे, उनकी साइकोलॉजी को समझे, पेशेंट्स को भी समझे, पेरेंट्स को भी समझे। तो इसीलिए हम हमेशा पेरेंट्स को कहते हैं कि पहले आप पूरी जानकारी लीजिए, अच्छे से पेशेंट्स के डायग्नोसिस करवा लीजिए, और उनका भी सपोर्ट उतना ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम सारी चीज़ें उन्हें समझाते हैं। बच्चे हैं, डाइट के मामले में कम ज़्यादा होता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, स्कूल चले गए, बर्थडे पार्टीज़ में चले गए, कुछ खा लिया, कम ज़्यादा हो गया, तो मदर स्पेशली बच्चों को हैंडल करती है तो बहुत परेशान हो जाती है। तो इस चीज़ों को कैसे डील करें, ये और अलग अलग रेसिपीज़ कैसे दें, इन्वेंट कैसे के, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली बच्चों के साथ पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट दे, इक्वली ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम लोग उनको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक कॉमन चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो पेरेंट्स जो मेरे पास तक नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारण से हो, तो डायबिटीज़ और गाय का दूध का एक बहुत गहरा संबंध है। हम उसको स्टेपल फूड ले रहे हैं, और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो बोलते हैं दूध, दही, छाछ पिलाइए। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी बुक है एन आई अपनी ट्रूथ, यस मिल्क अब नो मिल्क, ये 2006 में मैंने पब्लिश की है। इसकी प्रस्तावना मनेका गांधी जी ने की है ये, और 2011 में माई बुक इज़ इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंट लाइब्रेरी। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग माई बुक इन प्रेसिडेंट लाइब्रेरी। इसमें मैंने उतने साल पहले साइंटिफिक ट्रुथ के साथ मैंने कुछ लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाय के दूध से इवन आपके न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसकी ये हुई है कि गाय के दूध से बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है करके। तो मैं कुछ शब्द यहाँ निकाल के मैं बताना चाहता हूँ, ताकि लोग सबसे पहले तो दूध बंद करें वो बच्चों का। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों ने 41 पेज में है, इसका जिक्र मैं इससे करना चाहूँगा कि लोग उसको ज़रूर समझें। ये ज़रूर आप देखिएगा, ये आप आइए ज़रा, ये देखिएगा। इसमें ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, फ्रंट पेज हेडलाइन है, थर्सडे 24/8/2000 का है। डायबिटीज़ राइजेस, डॉक्टर फोरसी द हार्श इम्पैक्ट, मिल्क प्रोटीन कॉज फॉर सम ऑफ ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स इन द which insulin producing pancreatic cell are destroyed. This beta cell manufactured in insulin. It is interesting to note that Finland has the highest rate of diabetes in the world and the highest rate of milk and cheese consumption. Lancet 1992. ये पूरी बुक्स में इतने अच्छे तरह से मैंने नोटिंग की। ये देखिए, प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू द काउ मिल्क अर्ली लाइफ प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसीज मेटाबोलिसिस। तो इतना साइंटिफिकली प्रूवन है कि गाय के दूध से छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होती है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाए तो पेरेंट्स से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को तकलीफ होती, नाना दादी को तकलीफ, बच्चा पिए तो पिए, खिलाए तो क्या खिलाए।
तो ये बुक अगर किसी को चाहिए है तो ऑनलाइन हमारे अवेलेबल है, हमारे यहाँ ले सकते हैं। कंप्लीट साइंटिफिक बुक है 450 पेज की, जिसको लोग अगर समझते हैं तो ज़रूर समझें कि गाय के दूध से कम छोटे बच्चों को दूध न पिलाएं। ये साइंस कहता है, लेकिन कल्चर कहता है बिना दूध के बच्चे का होगा क्या। चलिए जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक यू सो मच। जो भी जानकारी थी डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में, हम एक पहले भी साक्षात कर चुके हैं साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार से ही, और उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि आखिर कैसे जो डायबिटीज़ टाइप 1 के बच्चे हैं, मरीज़ हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। और आज का जो ये पूरा साक्षात्कार था वो भी ये था कि अपने बच्चों को कम से कम दूध से दूर रखिए। जो आपका ट्रेडिशनल फूड है उसे ज़रूर उन्हें दीजिए, लेकिन दूध से दूर रखिए। और बाकी अभी आपने सारी रिपोर्ट्स भी देख ली, पेरेंट्स की बात भी सुन ली। ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।